So guys, we are welcome back to another video. Today we are going to discussing about the WWE main event in 1925 and the 2025. After the match of Monday Night Raw, it was the new beginning in the era of WWE SmackDown. After the display of Netflix WWE स्मैकडाउन के अगले एपिसोड के लिए टाइम टेबल और मैचेस के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया और मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मुकाबलों में भी कई सारे मैच का बवाल उठ चुका था, जिसकी वजह से WWE स्मैकडाउन का हालिया एपिसोड में काफ़ी अच्छा रहा है। बैकलैश 2025 के बाद यह ब्लू ब्रांड का पहला शो था। WWE रेसलिंग के हिसाब से इस एपिसोड को एकदम धमाकेदार बनाया। आपको बता दें कि स्मैकडाउन में मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच के देखने के लिए मिला था। अगले हफ्ते के लिए भी उन्होंने इसी तरह कुछ मैच को बुक कर दिया था, जिसके बाद ऐलान किया गया था कि स्मैकडाउन के अगले एपिसोड में मेंस और वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में जगह बनाने के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच का ऐलान करेंगे। और इसी बीच देखना ये हुआ कि इतने कम मैचों के बाद भी ये लोग खुश थे और इट वॉज द जेन्युइन मैच। और देखना ये होगा कि कैसे लोग आते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। एले नाइट और सिस्के नोकामुरा और एलिस्टर ब्लैक के बीच भिड़ंत होगी और वो बड़े फैसले भी ले सकते हैं। अपनी जगह पक्की करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा वुमेन्स डिवीज़न के लैडर मुकाबले में जगह पाने के लिए सलेड फ्लेयर, जूलिया और जोलिना वेगा के बीच मैच होगा। यह दोनों मैच ही अच्छे रह सकते हैं। WWE ने स्मैकडाउन के अगले एपिसोड के लिए टैग टीम मैच भी बुक किया है। ब्लू ब्रांड के इस हफ्ते के शो में बैकस्टेज स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मुकाबला देखने को मिला और वो DY के खिलाफ उनकी जीत से प्रभावित दिखाई दिए। इसी बीच स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने बताया कि वो अगले हफ्ते रॉक्सियोम के खिलाफ WWE टैग टीम चैम्पियनशिप को दांव पर लगाने वाले हैं। स्मैकडाउन के इस हफ्ते के एपिसोड में 2 मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच हुए, जिसके वजह से कई सारे मैचेस को रद्द करना पड़ा और
इसी बीच सोलो सिकवा और जिमी ऊसो फिनिक्स मनी इन द बैंक में जगह बनाने के लिए क्वालिफिकेशन मैच को क्वालिफाई करते हुए आगे बढ़े और सोलो सिकवा को जेसी मेटाओ की फ़ायदा उठाना पड़ा, जिसके कारण मैचेस के टाइम को बढ़ाया गया और सोलो सिकवा, जैकब फाटू और उनके साथ ताला तोंगा और तोंगा लोआ, ये सारे लोग भी अपनी अपनी तरह ही मैचेस को खेलते गए और आगे बढ़ते गए। लेकिन देखना ये होगा कि इस बार के मैच में क्या खास होगा। और आज है 10 जुलाई थर्सडे और फ्राइडे नाइट को मैच होंगे और देखना ये होगा कि फ्राइडे नाइट में कैसे कैसे मैच खेले जाते हैं और इसी के बाद के एपिसोड को भी देखेंगे। जैसा कि WWE मनी इन द बैंक 2025 में वापसी और जॉन सीना पर हमले के बाद फेमस स्टार को लेकर बड़ा अपडेट हुआ है और 24 घंटों के अंतराल लड़े हुए 3 अगले मैच को किया बड़ा कारनामा। जाने और पूरी डिटेल। WWE मनी इन द बैंक सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। इस शो में सारे रेसलर्स लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसी बीच हाल ही में मेंस रोस्टर पर आए स्टार ने बहुत बड़ा कारनामा किया। उन्होंने 24 घंटे में 3 अलग-अलग मैचों में हिस्सा ले लिया और इसी के बाद देखना हुआ कि उन्होंने काफ़ी सारी जीत भी दर्ज की और कई फैंस का ध्यान इस पर शायद ही गया होगा। यह स्टार और कोई नहीं बल्कि स्टेफनी वेकर है और उन्होंने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस किए और आगे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्ले किया और एनरोलमेंट भी काफ़ी अच्छी दिखाई। स्टेफनी वेकर ने शानदार सुपरस्टार हैं और उनका पिछले हफ्ते ही मेन रोस्टर कॉल अप हुआ है। वेकर ने मनी इन द बैंक के समय तक 24 घंटे के अंतराल में 3 अलग-अलग महामुकाबले में हिस्सा लिया। पूर्व NXT वोमेंस चैंपियन ने स्मैकडाउन के आखिरी एपिसोड में रिया रिप्ली और एलेक्सा ब्लिस के साथ टीम बनाकर रॉक्सन पेरेज, नोआमी और जूलिया को हरा दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ी ख़राब न्यूज़ आई कि वो कैसे हो गया, लड़ाई के समय पे उन्होंने उसको कैसे हरा दिया। बट इवेंट है तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। आगे मैचेस को हम अगर पूरी तरह से खंगालते हैं और अपडेट देते हैं तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो उन्होंने उनके साथ ऐसा क्यों किया। और वेकर ने इसी के बाद WWE AAA कोर्ट्स वर्ल्ड कोलाइड शो में हिस्सा भी लिया। उन्होंने लोला वाइस के साथ टीम बनाकर डेलिस और चिक टोरमेटो को पराजित किया। इसके बाद मनी इन द बैंक इवेंट 2025 के दौरान स्टेफनी ने वुमेन्स लैडर मैच में अपनी जगह बनाई और आगे बढ़ते गए। तो आगे हम वीडियो में ही कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे।
WWE मनी इन द बैंक 2025 में फ़ैन फेवरेट स्टार ने चौंकाने वाली वापसी की और जिसमें जॉन सीना पर हमला करके बने रहे हार का कारण। R-Truth रिटर्न्स WWE अटैक। जॉन सीना WWE मनी इन द बैंक का मैन ऑफ द इवेंट शानदार साबित हुआ और इस मुकाबले में ज़बरदस्त तरीके से बवाल देखने को मिला। जॉन सीना और कोडी रोड्स जैसे बड़े स्टार्स नजर आए। अंत में एक फेमस स्टार ने वापसी की और सीना पर हमला कर दिया। इसी कारण अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन ने करारी हार की मात करनी पड़ी। इसके बाद जॉन सीना और लोगन पॉल ने टीम बनाकर मनी इन द बैंक 2025 में मैन इवेंट में कोडी रोड्स और जे ऊसो का सामना किया। यह मैच रेसलिंग के हिसाब से टिका रहा। लोगन और सीना ने बतौर हील डोमिनेट किया है और जे ऊसो की हालत बिगाड़ दी है। एक मौके के दौरान उन दोनों के बीच काफ़ी अनबन देखने को मिल गई। उसके कारण ही कई चीज़ें बिगड़ने लगी और फिर लोगन पॉल ने गलती से सीना पर स्प्रिंगबोर्ड लाइव लगा दी। मैच के अंतिम कुछ मोमेंट में शानदार रहे। जे ऊसो ने जॉन सीना को अनाउंसर्स टेबल पर स्पीयर दे दिया। लोगन पॉल ने टेबल के ऊपर ऊसो पर स्प्रिंगबोर्ड स्प्लैश लगाया। रेफरी रिंग के बाहर थे जिसके कारण कोई नहीं रोक सका और वो मामले को संभालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अपने में असमर्थ रहे। अभी इसी बीच जॉन सीना चैंपियनशिप को लेकर रिंग में आगे आए और कोडी पर इससे हमला कर दिया। जॉन को काफ़ी बू मिली। अगले ही पल हुडी के एक व्यक्ति ने ऑफर आकर जॉन पर हमला किया। पता चले कि यह आर्थरू है। कुछ दिनों पहले थ्रू ने एक बार ऐलान किया था कि उन्हें WWE ने रिलीज़ कर दिया है। अभी शॉट ये ऐसे में अचानक उनका सीना पर हमला हैरानी वाला था और थ्रो ने सीना पर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप से वार किया और वो फैंस के बीच से बैक स्टेज पर चले गए। कोडी रोड्स ने जॉन को क्रॉस रोड्स दिया और पिन करके जीत दर्ज की। WWE मनी इन द बैंक 2025 में आर्थरू की वापसी के बाद ट्रिपल एच ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि ये मैच काफ़ी रोमांचक होने वाला है क्योंकि इससे पहले भी आर्थरू ने अपनी वापसी की थी और WWE के साथ अपने रिश्ते को लेकर के साथ बड़ा बयान दिया और अफवाहों को भी खारिज किया।
द मिज क्लैरिफाइड WWE सिचुएशन। कुछ दिनों पहले आर्थरू ने ऐलान करके बताया था कि WWE ने उन्हें रिलीज़ कर दिया है। इसके बाद शुरू के कंपनी से सफ़र ख़त्म होने को लेकर अलग अलग रेसलर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी और इसी बीच अफवाहों के सामने आई थी द मिज ने WWE को सोशल मीडिया से अनफॉलो किया और उनसे जुड़ी चीज़ें हटा दी। हालांकि अब मिज ने इस पर अपनी सफाई दी। द मिज ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला। इसी बीच उन्होंने WWE के साथ उनके रिश्ते खराब होने की अफवाह पर बात की और सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंज मैच देखना काफ़ी रोमांचक हुआ, क्योंकि उन्होंने इससे पहले काफ़ी लड़ाइयाँ की थी और मैच में आगे बढ़ते हुए उन्होंने 2 बार सफल किया। और पूर्व IEC चैंपियन ने भी बताया कि उन्होंने कभी भी WWE एक्स पर अनफॉलो नहीं किया था और उनके बायो में पहले से ही WWE का जिक्र नहीं था। ऐसे में उन्हें लेकर जितनी भी अफवाहें सामने आई थी वो एकदम झूठ है और उन्होंने पूरी तरह से इन्हें खारिज कर दिया। आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने रियल मैच में आगे बढ़ते हुए देखा कि मेंस रॉयल रंबल में भी उन्होंने सोलो सिकोआ को हराने के लिए काफ़ी मेहनत की, क्योंकि सोलो सिकोआ तो अपनी ब्लड लाइन के सपोर्ट से आगे बढ़ते गए और उनको कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा था, जिसके कारण भी उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और वीडियो में बने रहिए, आगे देखते हैं क्या क्या अपडेट्स आने वाली हैं।